नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। दुबे क्लासेस के होनहार छात्रों, दुबे आईएएस एकेडमी के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं दुबे सर आज आप लोग के सामने हैं वर्ल्ड मैप सीरीज का क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले मैं 4 क्लासेस आपको प्रोवाइड कर चुका हूं जो आपको है हर टॉपिक को समझने में, यानी मैपिंग के थ्रू ज्योग्राफी को कैसे क्लियर किया जाता है, ये आप एक बार क्लासेस करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इस सीरीज को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का सीरीज में रहेगा, जैसे हम सभी ने मैपिंग सीरीज में टर्मिनोलॉजी स्टार्ट किए हुए हैं और जैसा इस चैनल पर मैं आपको बता दूं, मिशन यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, जेएसएससी, एसएससी, एनडीए, ये सब टारगेट लेकर हम लोग यहां पर चले हुए हैं। प्यारे मित्रों, आप सभी का ख्वाब होता है कि अपने कंधे पर स्टार को सुसज्जित करना है। तो प्यारे मित्रों, यदि आप अपनी इच्छाओं को हकीकत में कन्वर्ट करना चाहते हो तो इस चैनल से जरूर जुड़िए और हमारे द्वारा जो क्लासेस आपको है प्रोवाइड की जा रही है, इसका मजा लीजिए और इसका है फायदा उठाइए। तो चलिए हम सभी अपने टॉपिक पर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है टर्मिनोलॉजी। लेकिन मैं स्टार्ट करने से पहले आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी के बारे में हम लोग को यहां पर स्टडी करना है और अभी तक क्या कर चुके हैं। सबसे पहला आपका होता है लैटी और लॉन्गी, अक्षांश और देशांतर रेखा। मैंने बताया था कि अक्षांश और देशांतर रेखा के माध्यम से इस अर्थ सरफेस के ऊपर कोई भी प्लेस होता है, उसका डायरेक्शन हो गया, उसका डिस्टेंस हो गया, उसका टाइम हो गया, उसका क्लाइमेट हो गया, कैसे निकाला जाता है। ओके, जो नहीं देखे होंगे जरूर हमारा पिछला वीडियो आप जरूर देखिएगा। फिर इसके माध्यम से अर्थ सरफेस के ऊपर जो इन सोल्यूशन है, यानी सन रे जो पड़ती है, इसका इंपैक्ट अर्थ के ऊपर है किस प्रकार पड़ता है। फिर इसके बाद इसी में हम लोग चर्चा करते हैं रोटेशन है, रेवोल्यूशन हो गया। ओके, एक बार इसको देख लीजिएगा। फिर थर्ड टॉपिक हो गया कॉन्टिनेंट, महाद्वीप हो गया, 7 कॉन्टिनेंट का पोजीशन क्या है। फिर इसके बाद हो गया ओशियन, यानी महासागर होता क्या है, महासागर का पोजीशन क्या है। और आज की क्लासेस में हम लोग स्टडी करेंगे सी सागर क्या होता है, आइलैंड द्वीप क्या होता है, ओके, पेनिनसुलास यानी प्रायद्वीप क्या होती है, फिर गल्फ हो गया और वे हो गया, इसमें क्या डिफरेंस है। यानी आज की क्लासेस में हम लोग है ये 5 टॉपिक्स कंप्लीट करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो गल्फ और खाड़ी, ऐसे तो हिंदी में कहा जाता है दोनों को खाड़ी, लेकिन इंग्लिश में होता है एक को गल्फ कहते हैं, एक को वेक कहते हैं। ओके, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम सभी टॉपिक स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने से पहले आप सभी को जो इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे द्वारा जो क्लासेस दिया जा रहा है उसका बेनिफिट उठाइए और मजा लीजिए। तो चलिए हम सभी स्टार्ट करते हैं सी सागर। सबसे पहला मैं लास्ट क्लास में आपको ओशियन बताया था। जो इस अर्थ सरफेस के ऊपर जो ओशियन का परसेंटेज है वो 71% है। ओशियन यानी हमारा माइंड में आता है कि यानी आपका सॉल्टी वाटर हो गया, सोडियम क्लोराइड का परसेंटेज काफी अत्यधिक होता है। ओके, तो आखिर क्या कारण है कि हम ओशियन से ही जब कुछ एरिया वाटर अलग होता है उसको सी कहते हैं, सागर कहते हैं। ऐसे सागर का कोई डिफिनेशन नहीं होता है, लेकिन समुद्र यानी ओशियन का कुछ पानी यानी कुछ वाटर कुछ आपका है रीजनल एरिया में एंट्री कर जाता है, यानी किसी देश के अंतर्गत है, किसी कंट्री के अंतर्गत वह चली जाती है और चारों तरफ से लगभग 3 साइड से आपका बाउंड्री से कवर हो जाता है। तो वैसे वाटर को हम लोग है सी यानी सागर कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ओके, जैसे अ डिवीजन ऑफ द ओशियन, यानी ओशियन का ही डिवीजन है, दैट इज द पार्टिकुलर इनक्लोज्ड बाय लैंड, यानी लैंड के द्वारा वह क्या होता है, कवर होता है। अर्थात महासागर का एक भाग जो आंशिक रूप से भूमि से घिरा हुआ होता है उसे हम सभी कहते हैं सी यानी सागर कहते हैं। तो हम लोग है यहां पर जब देखते हैं तो सबसे पहला मैं आपके सामने यहां पर बता दूं, ये पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर हो गया, ये अटलांटिक ओशियन हो गया जो एस शेप में है। एग्जाम में भी क्वेश्चन राइज होता है कौन सा ओशियन है जो एस शेप में है, तो अटलांटिक ओशियन हो गया। यहां पर आप देखोगे इंडियन ओशियन हो गया। ओके, फिर इधर में आते हैं पैसिफिक ओशियन हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ओशियन, ये पैसिफिक ओशियन का जो कुछ वाटर है वो आपका है ये रीजनल एरिया में एंट्री कर गया, तो उसको हम साउथ चाइना सी कहें, क्या बोलेंगे, साउथ चाइना सी कहते हैं।
ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला यहां पर आपका हो जाएगा साउथ चाइना सी हो गया। और जरूर आप क्या कीजिएगा, जब हमारी क्लासेस आप देख रहे होगे तो आप अपना है एक ब्लैंक वर्ल्ड का मैप लेकर बैठिएगा और जैसे जैसे मैं इंडिकेट कर रहा हूं वहां पर नोट डाउन भी करते चले जाना। ओके, यहां पर देखिए साउथ चाइना, देखिए साउथ चाइना सी जो कहा जा सकता है कि इंडिया के लिए भी और है साउथ ईस्ट एशिया के लिए भी ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी चाइना ने यहां पर दावा किया है कि ये साउथ चाइना सी किसके कंट्रोल में है, तो चाइना के कंट्रोल में है, जबकि अधिकतर एशिया का जो ट्रेड होता है ना वो साउथ चाइना सी के माध्यम से होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब होता है कि यहां पर है कई आर्टिफिशियल आपका आइलैंड का भी निर्माण कर दिया गया है। ओके, तो ये साउथ चाइना सी, तो ये पूरे जो आपका है यहां पर आप देख रहे होगे इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, इधर से कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, चाइना हो गया, ओके फिलीपींस हो गया, ये सभी एरिया से ये कवर है। इसीलिए मैंने कहा कि ओशियन का वैसा क्षेत्र वाटर जो आपका है रीजनल एरिया में चला जाता है और उसके नाम पर इसका सी का भी नाम पड़ जाता है, उससे हम सभी कहते हैं सी कहते हैं। तो यहां पर आपको क्या मिलेगा, तो यहां पर आपने देखा साउथ चाइना सी हो गया। सेकंड ये कैरिबियन की मैं बात, ये सेकंड देख रहे हो ना, ये आप देखिएगा अटलांटिक ओशियन का कुछ पार्ट यहां पर आपका एंट्री कर गया। ओके, तो ये जो आपका है ये कैरिबियन आइलैंड हो गया, ओके जिसको हम लोग कहते हैं वेस्ट इंडीज कहते हैं, और वेस्ट इंडीज के इधर वाले जो पार्ट हो गए पनामा और वेस्ट इंडीज के बीच वाले थे इसको कैरिबियन सी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। मेडिटेरियन सी जिसको हम सभी कहते हैं भूमध्य सागर, यहां पर आपका थर्ड नंबर ये हो गया भूमध्य सागर हो गया, जो इधर से यूरोप हो गया, इधर से आपका अफ्रीका हो गया और इस साइड में आपका एशिया हो गया। एकमात्र सी है ओके मेडिटेरियन भूमध्य सी जो तीन कॉन्टिनेंट के बीच में है। तो कौन कौन सा, एशिया, यूरोप और अफ्रीका, ये एग्जाम के पॉइंट के व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद बेरिंग स्ट्रेट के बारे में हम लोग जानते हैं। बेरिंग जिसको कहते हैं ये आपका हो गया नॉर्थ अमेरिका हो गया, ध्यान रखिएगा। और इस साइड में आओगे तो यहां पर आपको मिलेगा साउथ या बेरिंग सी मिलेगा, यहां पर हो गया, ये 4 नंबर देख रहे होगे। जस्ट इसके बगल में यहां पर आपको मिलेगा एशिया। तो बेरिंग सी नॉर्थ अमेरिका और एशिया को ये डिवाइड करने का काम करती है। यहीं से आपको ड्रॉ किया गया 180 डिग्री लाइन हो गया, इंटरनेशनल लाइन हो गया। ओके, और यहीं से आपको है बेरिंग स्ट्रेट हो गया। ध्यान रखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि बेरिंग सी ये जो रहेगा किन दो कॉन्टिनेंट के बीच में है, तो आप कहेगा नॉर्थ अमेरिका और यहां पर कहिएगा साउथ अमेरिका होता है। ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको ये देख रहे हो ना, ये जो पार्ट यहां पर हो गया, ध्यान रखना ये 5 नंबर हो गया। तो मैक्सिको और नॉर्थ अमेरिका यानी ये यूएसए हो गया, यूएसए और मैक्सिको यहां पर हो गया, इसके बीच में आपका आ गया ये मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। इसके बाद अरेबियन सी, तो इंडिया के इस साइड में आते हैं तो वेस्ट वाले डायरेक्शन में ये 6 नंबर देख रहे हो ना, ये अरेबियन सी हो गया। आप देखिएगा ये ओशियन हो गया और ये सी हो गया। तीन साइड आपका है किससे कवर है, तो तीन साइड आपका है लैंड से कवर है, उस एरिया को बोला गया है सी यानी अरेबियन सी कहा गया। और सेवेंथ हो गया सी ऑफ जापान हो गया, ये जापान का पार्ट हो जाएगा, ये जापान हो जाएगा, यहीं पर आपको मिलेगा सी ऑफ जापान हो गया। हडसन हो गया, तो यहां पर आपको कनाडा, ये कौन सा कंट्री में हो गया, ये कनाडा में, ये पार्ट देख रहे होगे ये आपका होगा हडसन की खाड़ी हो गया। और ईस्ट चाइना, ये जो चाइना का हो गया, ये जो पार्ट है ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट है इसको ईस्ट चाइना सी कहते हैं। और एक ब्लैक सी हो गया, यहां पर ब्लैक सी हो गया और यहां पर कैस्पियन सी हो गया। इस प्रकार आपने मैप में देखा कि इसका पोजीशन कहां है, जरूर इस मैप में आप नोट डाउन कीजिएगा। ये जो मैंने यहां पर लिखा है ना एग्जाम के पॉइंट की व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए डायरेक्ट मैंने यहां पर शो किया। ओके, तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है इसी से संबंधित कुछ बातें और जान लेते हैं कि लार्जेस्ट सी इन द वर्ल्ड, विश्व में वर्ल्ड में कौन कौन सी सबसे बड़ी सी है, तो एक हो गया मेडिटेरियन सी हो गया, ध्यान रखिएगा ये मेडिटेरियन सी हो गया जिसको हम सभी कहते हैं भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर हो गया। तो मेडिटेरियन सी, अब यहां से ये साइड में आपको मिलेगा एशिया,
यहाँ हो गया एशिया हो गया, ये साइड में आपको मिला यूरोप हो गया, और ये आपका हो गया अफ्रीका हो गया। 3 कॉन्टिनेंट के बीच में ये मेडिटेरियन सी हो गया, और इसी के बीच में यहाँ पर आप देखोगे एक कंट्री है जिसको हम सभी इटली कहते हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट हो गया। सेकेंड हो गया कैरिबियन सी, यानी ये जो पार्ट हो गया ना, यहाँ क्यूबा हो गया, ओके, ये हैती हो गया, ये सभी पुर्टो रिको हो गया, ये सभी जो होता है ना, इसको है वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं। ये हो जाएगा वेस्ट इंडीज हो गया, ओके, ये हो गया। और यहां पर आप स्टडी करते हो तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का पार्ट हो गया। तो नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री आता है, पनामा आता है। पनामा और इसके वाले यानी वेस्ट इंडीज के बीच वाले पार्ट को क्या कहते हैं? कैरिबियन सी कहते हैं। तो किस ओशियन का पार्ट हो गया? तो ये अटलांटिक ओशियन का पार्ट हो गया। ध्यान रखिएगा, किस ओशियन का? अटलांटिक ओशियन का पार्ट हो गया। अब ये पूछा जाएगा, तो मैंने कहा ओशियन का ही रीजनल रूप, तो ये किसका पार्ट हो गया? तो इस साइड में आते हो अटलांटिक ओशियन हो गया, ये इसका पार्ट हो गया। फिर साउथ चाइना सी, ये मैप में देख रहे होगे, मैंने यहां पे इंडिकेट किया, साउथ चाइना सी हो गया। जो पैसिफिक ओशियन का है रीजनल पार्ट को हम लोग कहते हैं साउथ चाइना सी हो गया। ये साउथ ईस्ट एशिया में, ये किधर रहेगा? साउथ ईस्ट एशिया, ये ध्यान रखेगा, यहां पर हो जाएगा। और साउथ ईस्ट एशिया को ही मिलाकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है जिसको हम सभी आसियान कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो आसियान का अधिकतर जो व्यापार होता है ना, साउथ ईस्ट एशिया के साउथ चाइना सी के माध्यम से होता है। क्लियर? ये थर्ड हो गया। फोर्थ हो गया ये बेरिंग स्ट्रेट हो गया। बेरिंग देखिएगा, बेरिंग ये सी हो गया, तो ये यहां पर आप देख रहे हो ना, ये जो पार्ट हो गया, ये जो पार्ट हो गया, इसको हम लोग कहते हैं, इस वाले पार्ट को नॉर्थ अमेरिका कहते हैं, और इस वाले पार्ट को हम लोग है एशिया कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और यहीं से ये जो पार्ट हो गया, इसको है इंटरनेशनल लाइन 180 डिग्री कहते हैं। ओके, अब ये दोनों के बीच में, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में यहां जो सी है उसका नाम क्या हो जाएगा? बेरिंग सी हो गया। और यहां से जो क्रॉस करेगा ना, इसको इंटरनेशनल लाइन। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इंटरनेशनल लाइन कौन सी को क्रॉस करता है, तो आपका आंसर हो जाएगा बेरिंग सी हो गया। और यहीं पर एक और लाइन ड्रॉ किया गया है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट हो गया, जो दो कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाती है। ओके, ये दो कॉन्टिनेंट को आपस में मिलाने का काम। तो ये जो पार्ट हो गया, तो नॉर्थ अमेरिका का कौन सा पार्ट? तो अलास्का, यहां पर हो गया आपका है अलास्का हो गया। ध्यान रखिएगा, ये जो पार्ट आ गया इसको हम साइबेरिया, रसिया का जो पार्ट हो गया इसको हम साइबेरिया कहते हैं। तो बेरिंग स्ट्रेट किस सी में है? तो बेरिंग सी में है। किन दो देश को मिला रही है? तो एक अलास्का, जो अलास्का हो गया ये यूएसए अमेरिका का भाग हो गया। अमेरिका का 50वां जो राज्य होता है उसे अलास्का कहते हैं। और अलास्का और साइबेरिया क्षेत्र को मिलाने का काम बेरिंग स्ट्रेट करता है। तो यहां से कई प्रकार के आपके क्वेश्चन एराइज होते हैं। सबसे पहला होगा बेरिंग स्ट्रेट्स हो गया, बेरिंग सी के अंतर्गत आपको चलता है बेरिंग स्ट्रेट, ये स्ट्रेट हो गया। इसके बाद 180 डिग्री हो गया जिसको हम अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लाइन कहते हैं। फिर इसके बाद आपका रहेगा ये इंटरनेशनल लाइन हो गया। ओके, इसके बाद अलास्का हो गया, ये अलास्का हो गया, और साइबेरिया को, ये साइबेरिया को मिलाने का काम करता है। ध्यान रखिएगा, साइबेरिया को मिलाने का काम कर रहा है। ओके, अलास्का किसका पार्ट हो गया? तो ये अमेरिका का ये 50वां 50th स्टेट हो गया। इस प्रकार आप लोगों ने जाना। अब गल्फ ऑफ मैक्सिको, यहां देख रहे हो ये गल्फ ऑफ, जो 5वां सबसे बड़ा ये आपका सी है, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया, जो मैक्सिको कंट्रीज में है। इस प्रकार आप लोगों ने देखा सी क्या होता है, वर्ल्ड का कौन कौन सा सबसे लार्जेस्ट सी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम सभी देखते हैं। अब होता है बे और गल्फ में क्या अंतर होता है, यानी हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ध्यान रखें ना, यहां पर आपका हो गया यानी डिफरेंस बिटवीन गल्फ और वे। ओके, यानी गल्फ और वे के बीच में क्या अंतर है? तो गल्फ का दोनों का मीनिंग क्या होता है? खाड़ी, हिंदी में इसे खाड़ी कहते हैं, हिंदी में खाड़ी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मैं आपके सामने यहां पर है ये
इंडिया का मैप रखा। ये इंडिया का जो मैप है इसको हम लोग है बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यानी बंगाल की खाड़ी कहते हैं, इसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। देख रहे हो ना, ये तीन साइड किससे घिरा हुआ? भूमि से घिरा हुआ। तीन साइड भूमि से घिरा हुआ है, और जो एक पार्ट है ना ये काफी अधिक चौड़ा है। इसका मुहाना क्या होता है? काफी अत्यधिक चौड़ा होता है, ये मुहाना हो गया। ओके, तो बे में क्या होता है कि जिसका मुहाना अत्यधिक चौड़ा रहेगा, तीन साइड लैंड से घिरा हो लेकिन मुहाना जो रहेगा काफी अत्यधिक चौड़ा रहेगा, उसको बे कहते हैं। और गल्फ जो होता है ना, देख रहे हैं ये गल्फ हो गया। जैसे हम कहते हैं गल्फ ऑफ कच्छ, ये गुजरात का जो पार्ट हो गया। यह गल्फ ऑफ खंबात हो गया। ये देख रहे हो ना, तीन साइड आपका है भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन इसका जो मुहाना रहेगा काफी संकरा रहेगा, काफी पतला रहेगा, तो उसको हम लोग है गल्फ कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अब आपका है बे। बे का मतलब क्या होता है? तीन साइड आपका भूमि से घिरा रहे, और इसमें भी आपका खाड़ी में तीन साइड भूमि से घिरा रहे गल्फ में, लेकिन इसका जो मुहाना रहेगा काफी अत्यधिक है, ये चौड़ा रहेगा और ये संकरी रहेगा, यानी इसका मुहाना जो रहेगा ये पतली होगी। तो यही दोनों में आपका मेन डिफरेंस आया। क्लियर हो गया? जैसे देखिएगा, अब मैंने आपके सामने गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। ओके, देखिए गल्फ ऑफ क्या हो गया? ये मैक्सिको हो गया। तो मैक्सिको क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा ये सी है, यानी पांचवा बड़ा सी है, लेकिन तीन साइड ये लैंड, और इसका मुहाना देखिए काफी ये पतला है, तो इसीलिए हम इसे कह दिए गल्फ कह दिए। क्या बोल देंगे? गल्फ कह दिया। अब क्लियर हो गया आपका? देखिए बे ऑफ विस्कस ये आपका है स्पेन के जस्ट ऊपर में है। देखिए तीन साइड आपका है भूमि से घिरा हुआ है, लेकिन इसके मुहाना काफी अत्यधिक है, ये चौड़ा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? बे कहते हैं। अब क्लियर हो गया अब आपके सामने? तो चलिए अब हम लोग है इसको देख लेते हैं कि जैसे मैंने कहा बे, यानी हमारा देखिएगा चौड़ी खाड़ियों का बे कहा गया। चौड़ी खाड़ी यानी इसका मुंह चौड़ा रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? बे कहते हैं। और गल्फ में यहां पर आपका हो जाएगा, तो ये बे हो गया, बे ऑफ बंगाल हो गया। ध्यान रखिए, थोड़ा सा फिगर उल्टा हो गया, ये फिगर यहां आना चाहिए था। तो ये आपका हो जाएगा मुहाना चौड़ा रहेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको बे कहेंगे। ओके, यानी पार्टिकुलर सराउंडेड बाय लैंड एंड डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ लार्ज वाटर, यानी लार्ज वाटर बाउंड्री से डायरेक्ट वो क्या होता है? कनेक्ट होता है। तो लार्ज वाटर बाउंड्री में क्या हो गया? लेक हो गया, सी हो गया, ओशियन हो गया। अब जैसे पतली खाड़ियों का आमतौर पर गल्फ कहा गया। देखिए ये पतली खाड़ी हो गया, यहां पर आप देखिएगा इस फिगर को, ये भी आपका गल्फ स्वेज हो गया। स्वेज नहर आप पढ़े होंगे, स्वेज की खाड़ी हो गया। तीन साइड ये हो गया, तीन साइड वाटर से कवर है, भूमि से कवर है। ये तीन साइड हो गया भूमि यानी लैंड हो गया, लेकिन इसकी जो मुहाना है ये काफी पतली है, तो उसको क्या बोला जाएगा? तो उसे हम लोग है खाड़ी कहेंगे। ओके, तो इस प्रकार आप लोगों ने देखा दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत बहुत आपका है इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी जितना स्ट्रांग कीजिएगा उस सब्जेक्ट को उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, उस सब्जेक्ट में आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा। और मेरे द्वारा जो क्लासेस दी जाती है, हर सब्जेक्ट को हम ग्राफिकली तरीके से लेकर स्टडी करते हैं, क्योंकि जीएस बहुत बड़ा होता है। जीएस में आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स साइंस, ज्योग्राफी, ये सभी इंक्लूडिंग हो जाता है। लेकिन क्या आपको किस प्रकार स्टडी करना है कि कम समय में हम बेहतर रिजल्ट दे सकें। ओके, इसीलिए आपको स्मार्ट स्टडी करना होगा, और हर सब्जेक्ट को आप ग्राफिकली तरीके से स्टडी कीजिएगा, तो आपको सब्जेक्ट में काफी इंटरेस्ट लगेगा और मन भी लगेगा, और कम समय में बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स आप क्लियर कर सकते हो। ध्यान रखिएगा। ओके, तो हम लोगों ने यहां पर देखा डिफरेंस बिटवीन गल्फ एंड बे हो गया। हमें आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट होता है आइलैंड। आइलैंड का मतलब क्या होता है? जिसको हम द्वीप कहते हैं। चारों तरफ से, यानी हमारे चारों वह लैंड एरिया जो पूरे तरह से सराउंडेड जो रहेगा, वाटर से सराउंडेड रहेगा, यानी पानी के बीच में एक छोटा सा लैंड रहेगा, भूमि रहेगा, उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहते हैं। लेकिन द्वीप का मतलब है सिर्फ ओशियन में नहीं, बल्कि रिवर में भी हो सकता है, बल्कि लेक में भी हो सकता है, यानी झील में भी हो सकता है, ओशियन में भी हो सकता है। यानी अब देखिए आइलैंड, यानी
अब एक द्वीपीय टापू उप महाद्वीपीय भूमि का एक टुकड़ा है जो पूरी तरह से पानी से घिरा हुआ। तो किस तरह से? सराउंडेड बाई वाटर, ये वाटर से पूरी तरह से एक घिरा हुआ होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं? आइलैंड करते हैं। जैसे देखिएगा ये आइलैंड हो गया, ये आइलैंड किससे? चारों तरफ से वाटर से ये घिरा हुआ है। ओके, तो इसे हम सभी आइलैंड कह दिए। ध्यान रखिएगा, जैसे विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा हो गया? लार्जेस्ट आइलैंड में हम लोग पढ़ते हैं तो आपका होता है ग्रीनलैंड। ये आपका हो गया ग्रीनलैंड हो गया। ओके, विश्व की सबसे बड़ी भूमि कौन सा हो गया? द्वीप हो गया, ये ग्रीनलैंड हो गया। जो किस ओशियन में है? तो अंटलांटिक। ध्यान रखिए, ये अंटलांटिक ओशियन का पार्ट हो जाएगा। ओके, अभी प्रेजेंट में ये डेनमार्क का कंट्रोल में है, डेनमार्क के कंट्रोल में है, लेकिन मैपिंग की दृष्टि से ये नॉर्थ अमेरिका में है। किस में हो जाएगा? नॉर्थ अमेरिका में होगा। और विश्व का सबसे बड़ा, जिसको कहा था लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, वो होता है इंडोनेशिया। यानी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, द्वीप समूह के बारे में, ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में पूछा जाए तो आपका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। आपका यहां पर ये आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिएगा, ये अमेरिका अफ्रीका हो गया। अफ्रीका में हम लोगों ने स्टडी किया तो इस प्रकार आप लोग है, यहां से अफ्रीका हो जाएगा, ये पार्ट देख रहे होगे। तो यहां पर आपका अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीप हो गया, वो मेडागास्कर हो गया। ओके, अब उसी तरह से यहां जैसे कैरिबियन आपका हो गया, कैरिबियन सी हो गया, इधर अटलांटिक ओशन हो गया, अब बीच में आता है वेस्ट इंडीज हो गया। तो वेस्ट इंडीज कहता है कई कंट्रियों का एक समूह होता है। ओके, कई छोटे छोटे आइलैंडों का एक समूह होता है। ओके, और ये चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ होता है। तो इसको हम लोग है स्टडी करते हैं। जापान भी क्या है? एक कंट्री है, किंतु ये भी चारों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, इसमें भी आपका। तो इंडोनेशिया में टोटल आइलैंड की संख्या 5600 है, और जापान देख रहा हूं, जापान में टोटल आइलैंड की संख्या है 3900 है। ध्यान रखिएगा, यानी 3900 द्वीपों के साथ ये जापान बना हुआ है, और उसमें सबसे बड़ा 4 द्वीप होता है। ओके, वो चारों द्वीप के बारे में आपको स्टडी करना है। होकाइडो हो गया, होकोन्सू हो गया, क्यूशू हो गया, ओके, शिकोकू हो गया, इसके बारे में आपको स्टडी करना होगा। तो ये सभी एक एक करके जब हम सभी एशिया महाद्वीप के बारे में स्टडी करेंगे, वहां पर ये सभी आइलैंड का जिक्र करेंगे। ओके, अब हमें आशा है कि आप समझ गए कि आइलैंड यानी द्वीप क्या होता है। जैसे कई आपका रहेगा टाइप ऑफ आइलैंड द्वीप होता है। देखिए, एक होता है कॉन्टिनेंटल, यानी कॉन्टिनेंट से अलग होकर एक द्वीप बनता है, कॉन्टिनेंटल द्वीप हो गया। एक होता है ओशियनिक होता है, जो पूर्णतः ओशियन के बीच में है, महासागर के बीच में होता है, उसको ओशियनिक आइलैंड कहते हैं। एक कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ यानी जिसको हम कहते हैं प्रवाल। ध्यान रखिए, ये प्रवाल कहते हैं, यानी प्रवाल से बनी हुई। जैसे आपका है प्रवाल द्वीप में एक आ गया लक्षद्वीप हो गया। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप कैसे द्वीप है? तो ये कोरल रीफ द्वीप है। बैरियर रीफ हो गया, और नैरो पीस ऑफ लैंड पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। यानी बैरियर का मतलब हम लोग जो पढ़ते हैं तो कोस्ट लाइन, या इसके मतलब होता है किसी समुद्री तट होता है, उसके जस्ट आपका थोड़ी दूरी पर आपको है कौन सा? तो बैरियर आइलैंड का निर्माण होता है। ओके, एक टाइडल होता है, टाइडल मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा। ओके, एक टाइडल द्वीप होता है। और ध्यान है क्या, एक होता है आर्टिफिशियल लैंड, यानी विश्व में सबसे अधिक आपका आर्टिफिशियल लैंड आइलैंड बनाने का काम कौन किया? तो आपका कर रहा है चाइना, जो साउथ चाइना सी में है। ध्यान रखिएगा, यानी आपका है टाइप ऑफ आइलैंड, द्वीपों को भी कई समूह होते हैं, तो इसी समूह के बारे में हम लोगों ने यहां पर देखे। अब नेक्स्ट होता है, जैसे कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म है आइलैंड में ही, एक होता है जैसे किसी नदी या झील के बीच में जो आइलैंड होता है, ओके, उसे हम लोग कहते हैं एओटो यानी एट के नाम से जानते हैं। जैसे असम में ब्रह्मपुत्र नदी में एक सबसे बड़ी द्वीप है, ओके, जिसको हम कहते हैं रिवर आइलैंड है। तो कौन सा है? तो रिवर आइलैंड को क्या बोलेंगे? तो उमानंदा। ध्यान रखिएगा, उमानंदा हो गया और माजुली हो गया। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप हो गया माजुली, और सबसे छोटी नदी द्वीप हो गया रिवर आइलैंड हो गया उमानंदा। ओके, तो यहां देखिएगा, किसी नदी या झील के द्वीप को एओट या एट के नाम से जाना जाता है।
तो अब भारत में हो गया, तो यहां पर आपका ये ब्रह्मपुत्र नदी आ रही है, यहां देखिएगा, और ये आपका हो गया माजुली। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप हो गया माजुली, बड़ा नदी द्वीप, रिवर आइलैंड हो गया। ओके, और सबसे छोटी है नदी द्वीप आपका हो जाएगा कौन, उमानंदा, और दोनों किस में है, असम में है। और होल्म क्या होता है, आप लोग सुनोगे ऐसे टर्म, आप लोग पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, लेकिन वहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाते हो, डायरेक्ट आप पढ़ते हो कि द्वीप, द्वीप। अरे द्वीप को भी कई नामों से जाना जाता है, हर चीज का अलग अलग है नाम पड़ गया है। तो द्वीप में भी एक होता है एओटा, जो नदी के बीच में आइलैंड होता है, उसे क्या बोलोगे, एओट या एट के नाम से जानेंगे। और एक होता है जो तट से दूर, यानी समुद्र से, ये आपका है समुद्र का हमारा तट हो गया, तट से दूर जो आपका द्वीप बनता है उसको बैरियर द्वीप के नाम से जानते हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा, होल्म कहा जाएगा। ध्यान के, तो होल्म में क्या होता है, समुद्री कोस्टल लाइन से कुछ डिस्टेंस पर आइलैंड का निर्माण होता है। और एओट क्या होता है, जब नदी में किसी द्वीप का या झील में किसी द्वीप का निर्माण होता है। तो यदि क्वेश्चन आता है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है, तो आपका आंसर निकलेगा माजुली। सबसे स्मॉलेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा है वर्ल्ड का, तो उमानंदा। किस नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर हो गया। किस स्टेट में है, तो असम में हो गया। क्लियर यहां से, अब आप लोगों ने देखा। नेक्स्ट पॉइंट, अब होते हैं प्रायद्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप यानी तीन साइड वाटर से कवर है। ध्यान रखिए, तीन साइड वाटर से कवर, तीन साइड वाटर से कवर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये अरबियन सी हो गया, इधर में बे ऑफ बंगाल हो गया, और इस साइड में क्या हो गया, इंडियन ओशन। तीन साइड ये वाटर से घिरा हुआ ना, तो इसको हम लोग प्रायद्वीप कह दिए। तो इसे कहते हैं पेनिनसुलर प्रायद्वीप हो गया। तो इसी का हमारा पार्ट हो गया साउथ इंडिया। A piece of land that is surrounded by water from three side, ये क्या हो जाएगा, थ्री साइड्स हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ओके, यानी भूमि का वह टुकड़ा जो तीन दिशाओं से जल से घिरा हुआ होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और एशिया के प्रायद्वीप, विश्व में सबसे अधिक इंपॉर्टेंट कौन सा होता है, एशिया के प्रायद्वीप हो गया, एशियन पेनिनसुला हो गया। तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट प्रायद्वीप पेनिनसुला कौन सा हो गया, ये अरब प्रायद्वीप, इसे कहते हैं अरब प्रायद्वीप हो गया। ध्यान रखिएगा। ओके, ये अरब प्रायद्वीप हो गया। फिर इंडिया में ये जो आपका रेड कलर का यहां पर देख रहे हैं, तो देखिएगा बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर, तीन साइड से वाटर से कवर है, तो हम इसे क्या कह दिए, अरब प्रायद्वीप कह दिए। प्रायद्वीपीय भारत इसे कहते हैं, जिसको हम दक्कन प्रायद्वीप कहते हैं, इसे दक्कन प्रायद्वीप है। फिर यहां पर चलते हैं, ये भी तीन साइड से वाटर से कवर है, तो हम इसे कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंडो चाइना, इसे कहते हैं इंडो चाइना पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। तो एशिया में टोटल कितने प्रायद्वीप हो गए, तीन प्रायद्वीप हो गए। ओके, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप ये हो गया, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, यहां पर आप लोगों ने जाना। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। अब आप लोगों ने पढ़ा प्रायद्वीप क्या होता है, तो प्रायद्वीप से संबंधित एक एक पॉइंट सबने में क्लियर किया। इसके बाद होता है लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है स्थलबद्ध। स्थलबद्ध मतलब चारों तरफ से भूमि से घिरा रहे, लैंड मतलब भूमि और लॉक्ड मतलब बंद। ओके, यानी वह एरिया जो चारों तरफ से आपका भूमि से घिरा रहे, यानी उसकी बाउंड्री न किसी ओशियन या सी को टच नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, लैंड लॉक्ड कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे वह देश जिसकी सभी सीमाएं या तटरेखा केवल स्थल या फिर किसी बंद सागर से मिलती है, उन्हें स्थल रुद्र या देश बद्ध कहा जाता है। चारों ओर से सिर्फ स्थल से घिरे देश को ही स्थल रुद्र कहते हैं। यहां पर क्लियर हो गया। जैसे मान लीजिए पूरे वर्ल्ड में लैंडलॉर्ड की संख्या है 47 है, और विश्व का, जैसे आप देखोगे टोटल वर्ल्ड में कितना है, 47 हो गया। अब यहां पर आते हैं, तो विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं कजाकिस्तान। ध्यान रखिएगा, कजाकिस्तान हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड कौन सा हो गया, कजाकिस्तान हो गया। पूरे सेंट्रल एशिया, ये सेंट्रल एशिया का पार्ट है, सेंट्रल एशिया,
तो सेंट्रल एशिया में टोटल कंट्री कितने हैं? 5 होता है, और 5 भी क्या है? लैंडलॉक्ड है। जैसे आप यहां पर देखिएगा, मैंने आपके सामने ये मैप रखा, ये जो पार्ट देख रहे हो ना, ये जो पार्ट हो गया, यही मैं आपको यहां पर है सेंट्रल एशिया कर रहा हूं। और ये कौन सा कंट्री हो गया? मंगोलिया हो गया, ये नेपाल हो गया, ये भूटान हो गया। इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन एराइज होता है आप सभी से, कौन कौन सा लैंड लॉक्ड है। और ये आपका है अफ्रीका का पार्ट हो गया, जैसे माली, नाइजर, चाड, ये सभी जो होता है ना लैंड लॉक्ड हो गया। और इसमें चलते हैं तो बोलिविया, देखिएगा साउथ नॉर्थ अमेरिका में कोई भी लैंड लॉक्ड नहीं है, बल्कि यहां पर साउथ अमेरिका में हो गया बोलिविया हो गया, और ये जो पार्ट हो गया पराग्वे। 2 लैंडलॉक्ड कंट्री है। साउथ अमेरिका में लैंडलॉक्ड कंट्री है, 2 हो गया। ओके, नॉर्थ अमेरिका में कोई भी नहीं है, अफ्रीका में यहां पर काफी अत्यधिक है, और पूरे सेंट्रल एशिया, ये जो सेंट्रल एशिया का पार्ट हो गया, ओके, ये सेंट्रल एशिया हो गया। तो सभी कंट्री क्या है? लैंडलॉक्ड है। यानी देखिएगा, आप बीच में कोई भी वाटर बाउंड्री को टच कर रही है, रिवर इसमें काउंटिंग नहीं करते, झील काउंटिंग नहीं करते हैं। ओके, अब यहां पर आप लोगों ने देखा, यहां पर आपका यूरोप में भी कई छोटे छोटे कंट्री हो जाते हैं। इस प्रकार आप लोगों ने आज स्टडी किया टर्मोलॉजी के बारे में। तो हमें आशा है कि आप हमारे द्वारा जो क्लासेस दी जा रही है, आप कंप्लीट आप इसको समझ रहे होंगे। कोई भी आपके डाउट होता है कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, मैं आपके है कमेंट बॉक्स में जो भी आप मैसेज कीजिएगा, जो भी क्वेरी कीजिएगा, मैं आपको कंप्लीट आंसर दे दूंगा। ओके, जिससे आपके डाउट ना बना रहे। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लासेस आज ओवर मैं कर रहा हूँ। अब प्यारे मित्रों, इस क्लासेस का मजा लेना है तो सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मित्रगण में भी शेयर कीजिएगा। ये छोटे मैं आपके लिए इतना इंपॉर्टेंस बातें लेकर आ रहा हूँ, निश्चित है कि हमारे लिए भी आप इतना कर सकते हो। यानी सब्सक्राइब अपने मित्रगण से जो पढ़ाई में इंटरेस्टेड उसे करवा सकते हो। चलिए, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।